हे व्हाट्स अप गाइस, हियर इज़ योर विनीत। और आज मैं आपसे बताने चाहूँगा एन एसिटिल एल सिस्टीन के बारे में। मैं भी ये ले रहा हूँ, आपको बताया था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। मैक प्रो का ले रहा हूँ फ़िलहाल में, तो मैं ले रहा हूँ एन एसिटिल एल सिस्टीन। एक बहुत ही अच्छा अमीनो एसिड पाउडर है विच सपोर्ट्स इम्यून एंड रेस्पिरेटरी फंक्शंस। ठीक है, तो इसके बाद इसमें क्या ग्लूटाथियोन प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और प्रमोट करता है आपकी डिटॉक्सिफिकेशन को, फिर एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि लोगों ने मुझसे काफ़ी पूछा कि यार ये एन एसिटिल एल सिस्टीन जो है, मेरे कोच भी मुझे रिकमेंड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये है एन एसिटिल एल सिस्टीन। तो अभी मैं बताऊंगा आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं एन एसिटिल सिस्टीन पाउडर के। ठीक है, तो एन एसिटिल सिस्टीन क्या है, एक पावरफुल एमिनो एसिड है, ठीक है, डेरिवेटिव known for its wide range of health benefits and it is a precursor of glutathione। precursor, so जनरली अगर ग्लूटाथियोन कम प्रोड्यूस हो रहा है आपकी बॉडी में, तो उसको बढ़ाने के लिए ये एन एसिटिल एल सिस्टीन बहुत ही पावरफुल एमिनो एसिड है, जिससे कि ग्लूटाथियोन के प्रोडक्शन को ये इनहेंस करता है, बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट इन द बॉडी। तो सबसे पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी के लिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। एन एसिटिल सिस्टीन हैज़ बीन वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स स्टेबिलिटी टू सपोर्ट लीवर हेल्थ एंड प्रमोट ओवरऑल वेलबींग। ठीक है, तो आपकी जो लीवर हेल्थ है उसको भी परफेक्ट करती है और आपकी ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो अच्छा चलिए बात करते हैं कि रोल ऑफ एमिनो एसिड्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। तो एमिनो एसिड्स का क्या रोल है डिटॉक्सिफिकेशन में? ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूटाथियोन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो सर्टेन एमिनो एसिड्स सच एज सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लीसिन आर एसेंशियल प्रीकर्सर्स फॉर प्रोड्यूसिंग ग्लूटाथियोन, द बॉडीज मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो ये जो तीन एमिनो एसिड्स हैं, सिस्टीन, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन आई मीन, ये एक एसेंशियल प्रीकर्सर्स हैं ग्लूटाथियोन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जो कि बॉडी का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। ठीक है, और है भी। तो ग्लूटाथियोन हेल्प्स न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल्स, सपोर्ट्स लीवर फंक्शंस एंड एड्स इन द रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द सेल्स। इट मीन्स ग्लूटाथियोन क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है जो भी आपके बॉडी में फ्री रेडिकल्स है, ठीक है, प्लस वो आपके सपोर्ट करता है लीवर के फंक्शन को, प्लस जो भी आपके टॉक्सिन्स है सेल्स में उसको वो रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे लीवर फंक्शन सपोर्ट में कैसे काम करता है। ठीक है, तो जो आपका लीवर है वो क्या करता है, वो यूज़ करता है आपके, द लीवर यूजेज एमिनो एसिड्स टू क्रिएट इंजाइम्स। लीवर एमिनो एसिड्स को यूज़ करता है इंजाइम्स को क्रिएट करने के लिए, एंड कंपाउंड्स दैट मेटाबोलाइज टॉक्सिन्स, और कंपाउंड्स को क्रिएट करता है जो कि टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करती है। तो स्पेशली मेथियोनाइन एंड टॉरिन आर सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स दैट असिस्ट इन डिटॉक्सिफाइंग हैवी मेटल्स। ठीक है, मेथियोनिन एंड टॉरिन जो कि सल्फर कंटेन एमिनो एसिड्स हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपके डिटॉक्सिफाई करने में, क्या, हैवी मेटल्स। ये हैवी मेटल्स सुन रहे होगे आप, बहुत हैवी मेटल्स, तो ये डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है, एंड ब्रेकिंग डाउन फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, प्रिवेंटिंग फैटी लीवर डिजीज़। जैसे कोई अल्कोहलिक पर्सन है, वो फैटी लीवर है, या कई लोग अनहेल्दी खाना खाते हैं जिसकी वजह से वो फैटी लीवर है उन पे। ठीक है, तो वो लोग भी सब इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने फैटी लीवर को डिक्रीज़ करने के लिए और सही करने के लिए ये एन एसिटिल एल सिस्टीन को कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपकी जो भी लीवर डिजीज़ेज़ हैं वो सही होने लगेगी। उसके बाद अमोनिया न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अमोनिया क्या करता है कि आर्जिनिन जो है, इसमें आर्जिनिन भी होता है, विच हेल्प्स इन द यूरिया साइकिल में हेल्प करता है, वेयर इट एड्स इन कन्वर्टिंग अमोनिया को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अ टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जो कि एक टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के। ठीक है, इनटू द यूरिया फॉर एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन। ठीक है, तो इनटू यूरिया में कन्वर्ट करता है और वो हेल्प करता है उसको एक्सक्रीट करने में थ्रू यूरिन से। तो आप समझ। सो गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि फेज़ 2 जो है डिटॉक्सिफिकेशन। तो ड्यूरिंग लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, सो जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो
बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो आपका टॉक्सिन्स, वेयर टॉक्सिन्स आर बाउंड टू मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूटाथियोन और ग्लाइसिन फॉर ईजी एक्सक्रीशन। तो जो टॉक्सिन्स बाउंड होते हैं मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूटाथियोन और ग्लाइसिन में के साथ, तो वो क्या करता है, ये हेल्प करता है उनके साथ बाउंड होने में। तो जैसे बाउंड हो जाता है तो बॉडी में वो जो लीवर में जो डिटॉक्स हमें करना है तो वो चीज़ जो है एक्सक्रीट हो जाती है ईजियर तरीके से, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा की बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट। तो मतलब ये जो एंटीऑक्सीडेंट जो एन-एसिटिल एल-सिस्टीन है, वो उस सप्लीमेंट लेने का फ़ायदा क्या है, वो कैसे डिटॉक्सीफाई करता है। तो डिटॉक्सीफाइड लीवर बेनिफिट्स आप देख सकते हो कि इसमें स्पेशली क्या हो रहा है कि एक तो देखिए मसल ग्रोथ है, ठीक है, इसको लेने के बाद फिर आपका ये लीवर हो गया आपका, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो रहा है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म आपका सही रह रहा है क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्लेज अ मेजर रोल फॉर आवर बॉडी। जो आपकी थिंकिंग है, लाइक थिंकिंग बहुत कभी कभी इंसान ब्रेन फॉग हो जाता है, पजल्ड रहता है, तो वो थिंकिंग जो आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो NAC helps the liver break down and eliminate toxins, especially those caused by alcohol, medication and environmental pollutants। ये उनको भी हेल्प करता है जो कि जिनमें कोई बीमारी है, लाइक अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से, या कोई मेडिकेशन चल रहा है लाइक दे आर टेकिंग ड्रग्स और समथिंग, और कुछ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, तो उसमें भी वो उससे मतलब उससे क्या होता है कि बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं ना, तो उस टॉक्सिन्स को रिमूव करने में और एक्सक्रीट करने में भी हेल्प करता है। प्लस ये रिप्लेनिश करता है आपके ग्लूटाथियोन लेवल्स, ठीक है। तो ग्लूटाथियोन लेवल्स जो है उसको भी रिप्लेनिश करता है, प्लस विच इज़ क्रिटिकल फॉर प्रोटेक्टिंग द लीवर फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है हमारे लीवर को, तो उससे भी वो लीवर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, NAC जो एन-एसिटिलसिस्टीन है। इसके बाद क्या है, ये क्या करता है, बूस्ट करता है आपके रेस्पायरेटरी हेल्थ को। तो NAC जो है वो म्यूकस जो आपके लंग्स में होता है उसको थिन करता है और मेकिंग इट ईजियर टू क्लियर एयरवेज एंड इम्प्रूव ब्रीदिंग। मतलब ब्रीदिंग में इश्यूज़ होते हैं कईयों को, जैसे कफ जमा रहता है, इस टाइप की, जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी होती है, जो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स लाती हैं। तो वो जो आप देखो इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ ऑफन यूज टू मैनेज रेस्पिरेटरी कंडीशंस लाइक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अगर किसी को है तो उसको भी सही करने में पूरा हेल्प करता है। तो लंग्स को भी बेटर करता है, अगर बॉडी में लंग्स में म्यूकस है तो उसको थिन करता है, और जो एयरवेज है आपके लंग्स में, तो वो एयरवेज को वो इम्प्रूव करता है, जिससे कि आप ब्रीदिंग अच्छी ले पाओगे और ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आइए सपोर्ट्स ब्रेन हेल्थ। अब ब्रेन हेल्थ में कैसे काम करता है, NAC में क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड में इम्प्रूव मेंटल क्लैरिटी। क्या करता है, मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है एंड फोकस। आज के टाइम पे मैंने कई लोगों को देखा है जो मेंटली लाइक क्लियर नहीं है, तो क्लैरिटी मेंटली जो है वो कम होने लगी, या फोकस नहीं बना पा रहे हैं, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी है, जिसकी वजह से भी बॉडी की हेल्थ जो है डेटीरिएट होती जा रही है, ठीक है। तो ये आपके ब्रेन हेल्थ में भी सपोर्ट करता है। और इसके बाद हम आते हैं इम्प्रूव्स इम्यून फंक्शन। आपकी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज़ करता है। कैसे करता है, बाय इंक्रीजिंग ग्लूटाथियोन लेवल। जब ग्लूटाथियोन लेवल्स इंक्रीज़ हो जाता है तो NAC आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है, प्लस आपकी जो बॉडी की एबिलिटी है, लाइक इट एनहांसेस योर बॉडीज एबिलिटी टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस। जो भी बॉडी में इन्फेक्शन होने वाले होते हैं तो वो होने नहीं देता, बिकॉज वो क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। क्योंकि आपको इतना पता ही होगा कि आपकी अगर इम्यूनिटी वीक है तो आपको ईजिली आप कोई भी चीज़ों से इन्फेक्ट हो सकते हो। तो वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और इन्फेक्शन से बचने के लिए, फाइट ऑफ करने के लिए ये NAC जो है ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं एमिनो एसिड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन डिटॉक्सिफिकेशन। तो एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, ऑफ प्रोटीन एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑलमोस्ट एवरी बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी। तो एमिनो एसिड्स क्या है, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन्स का, जो कि ऑलमोस्ट आपकी बॉडी में जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उसमें वो हेल्प करता है। इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अच्छा, बियॉन्ड देयर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल, ठीक है। एमिनो एसिड्स आर वाइटल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। एमिनो एसिड्स
बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अ प्रोसेस, डिटॉक्सिफिकेशन किसे कहते हैं? अ प्रोसेस दैट हेल्प द बॉडी एलिमिनेट हार्मफुल टॉक्सिन्स एंड मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ। ठीक है, बॉडी ये क्या करता है? आपके हेल्थ को ऑप्टिमाइज करता है, प्लस आपके बॉडी में जो हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से एलिमिनेट करता है। ठीक है, तो एक ये एडवांटेज मिलता है आपको। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वाई डिटॉक्सिफिकेशन इम्पॉर्टेंट। डिटॉक्सिफिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? डिटॉक्सिफिकेशन इंश्योर्स द रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज दैट कैन डैमेज सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स। तो वो क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन क्या करता है? आपके बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं सेल्स में, टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, उसको वो रिमूव करता है बाय सपोर्टिंग डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन के ज़रिए एमिनो एसिड्स हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है तो उसको उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि आपका वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का जो लेवल है वो ना बढ़ के घट के ख़त्म हो जाए बॉडी से। ठीक है, आपके इम्यून फंक्शन को इन्हेंस करता है, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन देता है। फिर मेंटेन ओवरऑल मेटाबॉलिक बैलेंस, आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म प्लेज अ मेजर रोल इन आवर बॉडी। ठीक है, तो उसमें भी काम करता है। फिर एमिनो एसिड्स आर देयर फॉर नॉट जस्ट क्रूशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस बट ऑल्सो इंडिस्पेंसेबल फॉर मेंटेनिंग अ टॉक्सिन फ्री हेल्दी बॉडी। मतलब एमिनो एसिड्स सिर्फ ये नहीं कि मसल बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए काम करता है, सिर्फ मतलब मसल बिल्ड करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, खाली प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्रूशियल नहीं है, वो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपकी बॉडी को टॉक्सिन फ्री रखने में हेल्प करती है और बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करती है। तो सप्लीमेंट जैसे कि N-एसिटिलसिस्टीन, जिसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या करता है? आपके बॉडी में एमिनो एसिड्स जो हैं आपके, ठीक है, एमिनो एसिड्स को ये क्या करता है? बूस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाता है। सो आज के लिए इतना ही, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ले सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही सही चीज़ है, दैट्स इट। और आप मेरे थ्रू भी ऑर्डर करवा सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और नेक्स्ट मैं फिर कोशिश करूँगा और वीडियोस बनाने की।